साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बच्चा था, वो ना गुरुजी के पास आया और उससे कहा कि आप कहते हैं कि भगवान कण कण में है। तो फिर वो कहते हैं हाँ ये बात सही है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वो कहता है मुझे भी फिर भगवान क्यों नहीं दिखते। तो फिर वो फिर कहते हैं अच्छा, तो फिर जो गुरुजी होते हैं वो अपने घर में जाते हैं और उसमें से फिर एक कटोरा भर के दूध ले आते हैं। और फिर जब लाते हैं तो उस बच्चे से कहते हैं कि इसमें मक्खन है। तो फिर वो कहता है हाँ, क्योंकि मक्खन ये बनता है दूध से, तो इसलिए वो कहता है हाँ इसमें है। तो फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं ये बताओ मक्खन कहाँ पर है। तो फिर वो गुरुजी से बताता है कि जब हम उसको जमाएंगे, इसका दही निकालेंगे, तब मक्खन बनेगा, ऐसे तो मक्खन हम लोग को दिखाई नहीं देगा। तो जब वही गुरु जी ने उसे बताया, उसे मक्खन निकालने के लिए जब कहा, तो बच्चा निकाल नहीं पाया। मगर उसको ये बात पता थी कि मक्खन इसी के अंदर है और इसी दूध से ही मक्खन बनता है। ये बात का उसको ज्ञान था। इसी तरह हमें इस बात का तो ज्ञान है कि ईश्वर कण कण में है, हमारे सामने हर जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे ईश्वर नहीं है। मगर हम उस बात को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? जैसे दूध से दही जमाया, उसमें फिर उसको मथानी से मथा तो मक्खन अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाता है, तो असल उसका निकल आता है, कहा जाता है। तो जब उसकी असल तब निकलती है जब उसको मथा जाता है। ऐसे ही जब हम अपने अंदर विचारों को समाप्ति करते हैं, खत्म नहीं करते हैं, कहते हैं विचारों में उलझना छोड़ देते हैं। जिस पल हम विचारों में उलझना छोड़ देते हैं, विचारों को आता जाता देखते हैं, क्योंकि हमारे ही अंदर मन भी है, बुद्धि भी है और ये 5 तत्वों का शरीर भी है। मगर इन सब के अतिरिक्त भी कुछ है, अगर हम उसको समझ नहीं पाते। वही तो हमारा होना है जो इन सबको देखता है, इन सबको देखने वाला है। मगर हम उस देखने वाले को कभी जीवन पर्यंत नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि इस 5 तत्वों को शरीर में आकर हमारी मैं जो बन जाती है, जबकि मैं तो कहीं थी ही नहीं। हमारा होना जो है वही ईश्वर का होना है। मगर ये बात हमें तब तक नहीं समझ में आती जब तक हम उस भाव दशा में नहीं पहुंच पाते हैं। उस भाव दशा में तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा। शांत मन में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। कहते हैं शांत पानी में अगर आप देखिए तो आपको अपना प्रतिबिंब भी दिखेगा, और पीछे खड़े जो पेड़ होते हैं या कुछ भी जो चित्र पीछे है वो उस पानी में स्पष्ट बिल्कुल दिखाई देता है। मगर अगर उसी पानी में कोई एक कंकड़ फेंक दे तो सारी छवियां धूमिल होने लगती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसी तरह ईश्वर हर जगह है, कण कण में है, कण कण उसके अंदर है। कहते नहीं है कि ईश्वर का होना ही हर जगह है, मगर हमें नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे मन के अंदर इतने विचार चलते हैं, हमारा जीवन इतनी मान्यताओं में चलता है कि हम उन मान्यताओं को तोड़ के सत्य बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर कोई कुछ वचन बोलता भी है सत्य, तो पहले हम उसको अपने अंदर जो विचार भरे हैं उनसे हम उनको तोलते हैं और फिर देखते हैं कि उन दोनों में क्या सही है। तो हम जब तक किसी बात को मानने के लिए दिल से तैयार नहीं, अपनी मान्यताओं को तोड़ने के लिए नहीं तैयार हैं, कहते हैं कि ईश्वर को जानने के लिए जब तक आप दिल से सब कुछ छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपको ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। और उसका अनुभव ही क्या होता है, उसको आप देख नहीं सकते। कहते हैं जिसका रूप रंग आकार नहीं है, आप उसको कैसे देख सकते हो? जैसे फूल है, तो फूल की खुशबू आप नहीं देख सकते। फूल को तो आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसका रूप रंग आकार के बारे में चर्चा कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो, खूब बोल सकते हो। मगर फूल की खुशबू का तो आप ही अनुभव कर सकते हो, और दूसरे को बता भी नहीं सकते कि फूल की खुशबू का अनुभव क्या है। ऐसे ही जो ईश्वर का अनुभव होता है, वो जो व्यक्ति अनुभव करता है वही कर सकता है, दूसरे को बता नहीं सकता। हाँ, संकेत दे सकता है कि किस तरीके से आप उस रास्ते पे जा सकते हो, रास्ता दिखा सकता है, मगर पहुंचना इंसान को स्वयं ही होता है। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर का बोध होता है, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। तो हमें यही इसी मानव जीवन में जो अनमोल जीवन मिला है, तो हमें इस जीवन को गंवाना नहीं है। इस अनमोल जीवन किस लिए मिला है? खाली खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला। ये तो हर कोई कर ही रहा है, अपनी जिम्मेदारियां हर कोई निभा ही रहा है। मगर इन जिम्मेदारियों के बीच में अपने इस मनुष्य जीवन अनमोल मिलने के कारण को पता करना है, और जो हमारा होना है वही हमें सब देखना है कि ईश्वर जो है सब कहीं है, मगर हमें नजर क्यों नहीं आता। तो इसीलिए हमें इससे एकाकार होना जरूरी है। इकमिक हुए हुए बिना हमें आनंद आ ही नहीं सकता। प्यार से कहना जी, धन धन निरंकार निरंकार जी। जी।